फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, पहले की लेक्चर में मैंने बताया था कि इनको सिंगर प्लस निकोल्स, ये दो साइटोलॉजिस्ट है, इन्होंने 1972 जो है इमेज को पेश किया था। और ये मॉडल जो है ये हमसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक वो ये कहते हैं कि जो स्पेशली हमारे साथ लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू लेयर्स अरेंज होते हैं। यहाँ पर अगर हम ड्रा कर लें तो इसी ही मॉडल के मुताबिक हमारे साथ जो लिपिड्स मॉलिक्यूल होते हैं, ये लिपिड जो है आमतौर पर टू लेयर्स की सूरत में इस तरह अरेंज होते हैं। ये क्योंकि यहाँ पर ये लिपिड जो है ये फास्फोलिपिड होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन जो है इनके इस स्ट्रक्चर में जो कि सिंगर एंड निकोल्सन ने पेश किया था, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये टू लिपिड लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। ये टू लिपिड्स लेयर जो कि बुनियादी तौर पर फास्फोलिपिड्स होते हैं। ये क्लियर? देखिए, तो ये भी लिपिड लेयर हो गया और ये भी लिपिड लेयर, जिनको हम लिपिड बाइलेयर कहते हैं। उसके मुताबिक ये मॉडल ये कहता है कि इनमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इरेगुलर अरेंज होते हैं। इनमें ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स आर इरेगुलर अरेंज्ड in between the lipid bilayer। इस लिपिड बाइलेयर जो है इनमें ये लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है इरेगुलर अरेंज होते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लिपिड बाइलेयर है ये इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की तरह सैंडविच नहीं होता। जिस तरह यूनिट मेम्ब्रेन या ट्राइलेमिनर का कंसेप्ट था, तो वो यहाँ पर जो है ये लिपिड सैंडविच नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ये लिपिड जो है ये क्या होते हैं, वर्क या रोल प्ले करते हैं जस्ट लाइक असी। तो यहाँ पर जो बेटा स्पेशली द लिपिड एक्स इज असी जस्ट लाइक असी। और स्पेशली क्या होते हैं इस सी में, क्या होते हैं ये प्रोटीन जो है जो उनके इरेगुलर होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्स फ्लोट करते हैं। और स्पेशली क्या होते हैं इन द सी ऑफ लिपिड्स द प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग just like bubbles are soap, bubbles are soap। क्योंकि ये ग्लोब्स की सूरत में होते हैं, then it can seems like bubbles are soap। इनके अलावा तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इस लिपिड लेयर में अरेंजमेंट के बुनियाद पर हम इनको दो ग्रुपों में तकसीम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इन लिपिड bilayer proteins are
classified into two main groups on the basis of arrangement. On the basis of arrangement in lipid bilayer, प्रोटीन जो है इनको हम टू मेन ग्रुप्स जो है इनमें क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये प्रोटीन हो गया और इनको हम दो ग्रुप, एक ग्रुप जो है इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, या इन इंटीग्रल प्रोटीन जो है इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरा ग्रुप जो है वो है पेरिफेरल, पेरिफेरल प्रोटीन, या इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इन द सेल, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जो लिपिड बाइलेयर होता है ये प्रोटीन लेयर्स के दरमियान या प्रोटीन की में क्या होता है, सैंडविच नहीं होता, बल्कि इनमें ये प्रोटीन जो है इरेगुलरली अरेंज होते हैं, बाज ऊपर, बाज नीचे, बाज दरमियान में, और इसी ही प्रोटीन के अरेंजमेंट के बुनियाद पर इनके लिए मोज़ेक टर्म जो है ये इस्तेमाल हुआ है। और इस अरेंजमेंट के बुनियाद पर हमारे साथ प्रोटीन दो किस्म के हैं, एक जो है इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा जो है पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इनमें से बाज ऐसे होते हैं जो लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद होते हैं, और बाज ऐसे होते हैं कि उनका कुछ हिस्सा बाहर और कुछ हिस्सा अंदर होता है। पर यहां पर देखिए, इंट्रिंसिक जो है सम are present, some are present inside the lipid bilayer या completely present inside the lipid bilayer, और कुछ जो है some are partly embedded in the lipid bilayer, and some are partly projected outside the layer, outside the layer। तो इनमें से कुछ जो है कंप्लीटली, यहां पर देखिए बस ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली इनसाइड द लिपिड बाइलेयर मौजूद होते हैं। यहां पर देखिए कंप्लीटली इनसाइड द लिपिड बाइलेयर, और बस ऐसे होते हैं जो कि जिनका कुछ हिस्सा जो है वो अंदर होता है और कुछ हिस्सा जो है वो क्या होते हैं, बाहर होता है। ये देखिए, इनका कुछ हिस्सा अंदर और कुछ हिस्सा जो है वो क्या होते हैं, बाहर। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस यहां पर ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक, और ये भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है तो स्पेशली यहां पर कुछ अंदर और कुछ बाहर, लेकिन ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये टाइटली अटैच होते हैं एंड कैन नॉट बी इजीली रिमूव। इनको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो स्पेशली यहां पर जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन टाइटली अटैच होते हैं, जो कि एमसीक्यूज के नाम से भी इंपॉर्टेंट है, tightly attached and cannot be easily removed
इनको हम इजीली जो है रिमूव नहीं कर सकते। और ये जो है एमसीक्यूज क्लास से भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा जो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है तो ये कंप्लीटली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर मौजूद होते हैं। तो इनको यहां पर हम देखें तो कंप्लीटली प्रेजेंट completely on the outer surface of lipid bilayer। ये कंप्लीटली आउटसाइड या अंदर या बाहर की तरफ मौजूद होंगे। यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए ये भी प्रोटीन है, यहां पर जो ये भी प्रोटीन है, यहां पर जो ये भी प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो है इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये भी एक्सट्रिंसिक, ये भी क्या है एक्सट्रिंसिक है। और इंट्रिंसिक के मुकाबले ये भी एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक के मुकाबले एक्सट्रिंसिक जो है ये लूजली अटैच होते हैं और इनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो जो एक्सट्रिंसिक है वो इजीली क्या होते हैं लूजली अटैच होते हैं और इनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इनके अलावा इन इंट्रिंसिक जो है ये इंट्रिंसिक मुख्तलिफ किस्म के रूल पर फर्क करते हैं जो, और इनमें जो क्या होती है ये है जिनको हम परमिएसिस या चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सेल मेम्ब्रेन जो है इनके दरमियान ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी फ्लूइड होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी फ्लूइड मौजूद होते हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जिनको हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। और इनके अंदर की तरफ भी फ्लूइड मौजूद होता है, अंदर की तरफ भी यहाँ पर फ्लूइड है जिनको हम साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिपिड बाइलेयर है तो इस रास्ते से सिर्फ और सिर्फ जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर या बाहर जा सकते हैं। इस रीजन को अगर हम ले लें यहां पर यहां से लेकर यहां तक या ये रीजन या ये रीजन या ये रीजन, तो इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये कैन बी ट्रांसपोर्ट। यहां पर सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या डिफ्यूज होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जो है ये डिफ्यूज नहीं होते। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर हमें पता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल प्रोड्यूस होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये इस ही रास्ते के जरिए जो लिपिड बाइलेयर है यहाँ पर डिफ्यूज हो सकता है। और यहाँ पर जो है बाहर से चूंकि सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है ये मस्ट है, तो वो क्या होते हैं इसी रास्ते के जरिए अंदर आ सकता है। और साथ साथ ये प्रोटीन जो कि इंट्रिंसिक है इनको हम बेटा चैनल प्रोटीन कहते हैं। चैनल्स प्रोटीन हम इनको इसलिए कहते हैं कि यहां पर ये सिंगल चैनल प्रोटीन जो है तकरीबन 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है। एक सिंगल चैनल प्रोटीन जो है 8 मॉलिक्यूल जो है 8 अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है इनसे जो है ये बना होता है। और ये जो है इनके जरिए वाटर जो है ये अंदर या बाहर जा सकता है। तो स्पेशली यहां पर जो होते हैं वाटर जो होता है ये इजीली सेल के अंदर भी आ सकता है और सेल से बाहर भी इस रास्ते के जरिए जा सकता है।
तो ये एक सिंगल और इन जो कि होते प्रोटीन या चैनल, इनको हम एक्वापोरिन्स भी कहते हैं। इनको हम एक्वापोरिन्स, aqua means water, पोरिन means pores, तो इन पोर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। इनके अलावा जो है हमारे साथ एक और भी प्रोटीन होते हैं जिनको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। ये देखिए, ये एक और प्रोटीन है जिनको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं, और ये कैरियर प्रोटीन। तो बस बुक्स या लोग जो है वो कैरियर और चैनल को सेम लेते हैं, लेकिन चैनल प्रोटीन जो है वो अलग होते हैं। वो 8 अदर सम के होते हैं मॉलिक्यूल जो है उन प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और इनके जरिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन कैरियर जो है वो चैनल से मुख्तलिफ होते हैं। एक तो ये है कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो है ओपनिंग नहीं होता। जिस तरह यहाँ पर इस ओपनिंग के जरिए डायरेक्ट, जिस तरह यहाँ पर अगर हम देंगे तो इस ओपनिंग के जरिए डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल अंदर या बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैरियर है इनमें इस तरह डायरेक्ट नहीं जा सकता। बल्कि क्या होता है, एक तो ये है कि ये सिंगल प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, सिंगल प्रोटीन जो इन पर मुश्तमिल है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले जो मॉलिक्यूल ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर जो होते बाइंड हो जाता है। जब ये बाइंड हो जाते हैं तो फिर ये यहाँ से रोटेट होगा, ये यहाँ से इस तरह के होते हैं रोटेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि स्पेस कम है बेटा तो यहाँ पर नहीं पड़ा, तो ये यहाँ पर रोटेट होकर और इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर छोड़ देगा। इस तरह के होते डायरेक्ट इस रास्ते से नहीं जैसे, बल्कि ये रोटेट होकर और फिर क्या होते मॉलिक्यूल को सेल के अंदर छोड़ लेते हैं और दोबारा रीरोटेट होकर और अपने पोजीशन को आ जाते हैं। तो इस किस्म के जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैरियर। यहाँ पर क्या होते हैं, इनको हम कैरियर कहते हैं। इनके अलावा हमारे साथ एक और भी इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, और भी इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं हमारे साथ, जिनके जरिए क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर जो है ये एक और किस्म के इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये देखिए, ये भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इनको हम गेट्स, ये भी इंट्रिंसिक है, और स्पेशली इनको हम गेट्स कहते हैं, या वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स, या इनको हम पंप्स भी कहते हैं, क्योंकि सोडियम पोटाशियम का एक्सचेंज की जरूरत है। तो गेट या पंप ये जो है, ये यहाँ पर जो है इन गेट्स या पंप्स जो है इनके जरिए बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब यह है कि यहाँ पर क्या होते हैं, एनर्जी यूज होता है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और कहते हैं अगर आपने मुझे 10 रुपए देने तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, अगर नहीं देने तो आपको नहीं छोड़ देता। मीन्स कि यहाँ पर जो है ये रुपए जो है यहाँ पर क्या एनर्जी है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं या आयंस होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर या यूजेज ऑफ एनर्जी होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, इन केस ऑफ नर्व इंपल्स, सोडियम और जो क्या पोटाशियम जो है, सोडियम इन पोटाशियम जो इन केस ऑफ नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स होते हैं वहां पर ड्यूरिंग पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स जो है, तो वहां पर क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम होता है, और यहाँ पर ये सोडियम या पोटाशियम जब बाहर जाते हैं देन दे कैन यूज एनर्जी, जिनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेशली जो हमारे साथ ट्रांसपोर्ट है ये 2 किस्म का है। ये तो माशाल्लाह हम 9 से पढ़ के आ रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे इस मेम्ब्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट जो होता है, या आमतौर पर जो हमारे साथ ट्रांसपोर्ट होता है 2 किस्म का होता है। तो स्पेशली
स्पेशली यहाँ पर अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात कर ले तो एक जो है वो पैसिव होता है, पैसिव, और दूसरा जो है वो एक्टिव होता है। पैसिव जो है इनमें नो यूज ऑफ एनर्जी होता है, और यहाँ पर जो है ये पैसिव यहाँ पर दो किस्म का होता है। एक है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये हम इसके सिंपल डिफ्यूजन है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जो है ये एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो होता है जो चैनल प्रोटीन के जरिए होता है, और यहां पर अगर मैं लिख लूं तो यहां पर ये जो वाटर है, तो वाटर की जो ट्रांसपोर्ट है ये हम इसके फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। इनके अलावा जो एक्टिव होता है ये तो हमें पता है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ या यूजेज ऑफ एनर्जी होता है, और ये हमेशा जो है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो या मेरे का सोडियम और पोटाशियम जो है इनकी ट्रांसपोर्ट जो है ये जो होते हैं यहाँ पर, तो इस रास्ते के जरिए जो होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और एक्टिव जो है ये हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन ने पेश किया था, जो कि मोर एक्सेप्टेड मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है इनके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर दो लिपिड लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, और इन दो लिपिड लेयर में जगह जगह पर क्या होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है ये मौजूद होते हैं, और इस इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल की वजह से हम इनके साथ मोज़ेक टर्म इस्तेमाल करते हैं, और इस अरेंजमेंट के बुनियाद पर हमारे साथ प्रोटीन जो है इनके टू मेन टाइप्स है। एक है इंट्रिंसिक और दूसरा क्या है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक या तो कंप्लीटली इन बिटवीन द लिपिड बाइलेयर होते हैं, या बास इंट्रिंसिक ऐसे होते हैं जो जिनका कुछ हिस्सा बाहर और कुछ हिस्सा अंदर होता है, और ये इंट्रिंसिक जो है ये डिफरेंट फंक्शन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो है ये परफॉर्म करते हैं, और ये इंट्रिंसिक जो है टाइटली अटैच होते हैं, इनको हम इस लिपिड बाइलेयर जो है इनसे इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। इनके मुकाबले में अगर हम क्या होते हैं यहाँ पर स्पेशली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को देखें तो ये कंप्लीटली आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर जो है अंदर या बाहर की तरफ मौजूद होते हैं, और ये क्या होते हैं लूजली अटैच होते हैं, और इनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। इनके अलावा इन इंट्रिंसिक में हमारे साथ वो इंट्रिंसिक जिनको जो परमिएसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जिनको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं, तो सिंगल चैनल प्रोटीन जो है ये तकरीबन 8 अदर क्या होते हैं या 8 सब प्रोटीन मॉलिक्यूल जो इनसे ये बना होता है, और इनके जरिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और दूसरे जो है जिनको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं, ये भी इंट्रिंसिक है, ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इनके जो वन एंड होते हैं या इनके जो एंड होते हैं ओपन नहीं होते, तो जब ये मॉलिक्यूल को अंदर ले जाते हैं देन इट कैन रोटेट इटसेल्फ टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, और वहां पर उस मॉलिक्यूल को छोड़ के फिर दोबारा रिरोटेट हो जाते हैं। दूसरे जो है वो है हमारे साथ क्या है, यहाँ पर जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन है गेट्स या पंप्स, और इनके जरिए क्या होते हैं यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम क्या होते हैं नर्व सेल्स में वहां पर नर्व इंपल्स को स्टडी करें तो वहां पर जो सोडियम पोटाशियम का एक्सचेंज है, तो ये हमेशा क्या होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जहां पर क्या होते हैं एनर्जी की जरूरत होती है, और इनके जरिए क्या होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो थे हमारे साथ जो होते फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल का बटन दबा लें और अपने दोस्त रिलेट जो है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।